जिनका नाम था अरस्तु। उन्हीं के समय में एक महात्मा हुए थे जिनका नाम था सुकरात। अरस्तु के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थीं। वे सुकरात के पास जाकर उनका समाधान कराना चाहते थे, किंतु मानवों में कुछ मानसिक कमजोरियां हुआ करती हैं। आजकल कहकर वे सोचते ही रह गए। बहुत दिन बीत गए, वे जा नहीं पाए। कुछ संयोग ऐसा हुआ कि मिथ्या दोषारोपण करके सुकरात को कारागार में बंद कर दिया गया। उनको अवधि दी गई कि अगर 40 दिनों के अंदर आप अपने विचार में परिवर्तन ला सकें तो आप कारागार से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा आपको प्राण दंड दिया जाएगा। सुकरात जैसे महात्मा अपने विचार में क्यों कर परिवर्तन लाते, यह बात अरस्तु को ज्ञात हुई। अरस्तु ने सोचा कि महात्मा सुकरात जैसे महान व्यक्ति अपने विचार में दृढ़ रहेंगे, भले ही प्राण दंड स्वीकार कर लें। यही अवसर है कि हम अपनी जिज्ञासाओं का समाधान उनसे करावें। अरस्तु सुकरात से मिलने के लिए वहां चले जहां वे कारागार में बंद थे। जैसे जैसे वे सुकरात की ओर बढ़ते हैं और उनकी समीपता प्राप्त करते हैं तो उनकी सारी जिज्ञासाओं का स्वतः समाधान हो गया। सुकरात से उसकी भेंट हुई। सुकरात ने पूछा, कहिए आपके आने का क्या कारण है? अरस्तु कहते हैं, मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थीं, उन्हीं के समाधान के लिए आज मैं आपके पास आया था, किंतु जैसे जैसे मैं आपके पास आता गया हमारी जिज्ञासाओं का समाधान होता गया। अब मात्र एक जिज्ञासा बच गई है और वह यह कैसा हुआ तो कैसे? सुकरात ने उत्तर दिया, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में नैसर्गिक आभा निश्चित होती रहती है। उस आभा का एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र से जब आप बाहर थे तो आपके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं थीं, और जैसे जैसे आप उस आभा में प्रवेश करते गए आपकी जिज्ञासा का समाधान होता गया, और यहाँ आते आते सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया। संतों के शरीर से सतत आभा निश्रित होती रहती है। संतों का संग करने वालों में ये नैसर्गिक आभा प्रवेश कर उसको पवित्र करती है और जीवन में उज्ज्वलता प्रदान करती है। नित्य प्रतिदर्शन साधु के असाधुन के संग तुलसी के वियोग ते नहीं लगा हरिरम, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग तुलसी आई वियोग ते नहीं लगा हरिरम। सत्संग करने से यह समझ में आता है कि गुरु कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सत्संग सुनने में ख्याल को एकाग्र करना चाहिए। मन एकाग्र नहीं रहा तो न सत्संग होगा न भक्ति होगी। गुरु की सेवा मन से कर रहे हैं या ऊपरी मन से कर रहे हैं, इस बात को गुरु खूब जानते हैं। ऊपरी मन से की हुई आपकी सेवा वे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कपट छोड़कर स्थिर मन से गुरु की सेवा करो। गुरु को रिझाने के लिए निष्कपट भक्ति है और संसार को रिझाने के लिए कपट भक्ति है। हम लोगों को जानना चाहिए कि मन इंद्रियों का प्रेरक है, इसलिए मन को विषयों से हटाकर रखना चाहिए। मन की चंचलता को दूर करने के लिए दृष्टि साधन करना चाहिए। ध्यान के द्वारा मन को एक जगह कीजिए। हमारे देश में मूर्ति पूजा इसीलिए है कि मूर्ति
का दर्शन करने से मन पर छाप पड़ता है। मूर्ति केवल पूजा के लिए ही नहीं है। कोई चित्र को लिखकर ध्यान में देखते हैं, कोई मोटा चिन्ह लेकर मूर्ति ध्यान करते हैं। मैंने मुसलमान फकीरों का संग किया तो पता चला कि वे मुर्शद के चेहरे का ध्यान कर अपने को भूल जाते हैं, अर्थात फनाफिल मुर्शिद हो जाते हैं। वह भी स्थूल मोहम्मद साहब को मानते हैं। पहले मोटा ध्यान करते हैं, फिर एक बिंदु का ध्यान करते हैं। एक एक कोर्स की योग्यता धीरे धीरे होती है। शून्य में ध्यान कैसे हो, इसके लिए कहा कि पहले एक बिंदुता प्राप्त करो। कबीर साहब का वचन है, सुन ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। इस शरीर में जागृत में जीव का वासा आंख में है, वहाँ अपने मन को बैठाओ। इसके लिए गुरु का इशारा लो। मन से सब इंद्रियों का सूत लगा हुआ है। मन जब वहाँ लगेगा तो सबका मुख उधर फिर जाएगा। दोनों हाथों से कोई चीज पकड़िए तो देह का सब बल उसी ओर फिर जाता है। उसी तरह मन एकाग्र होने से सब वृत्ति सिमट कर एकत्र हो जाएगी। सिमटा मूर्ध गति होती है और स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं।